नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऐसे न्यूज में। और हमारी टीम अब पहुंची है सतलोक आश्रम दनाना, जो कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में चलाया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पे 3 दिवसीय समागम का आयोजन किया गया है। ये कबीर परमेश्वर जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में 9, 10, 11 जून को यहाँ पे समागम का आयोजन किया गया है। इस समागम की अगर बात करें तो इसकी एक बहुत विशेष चीज आज हम आपको दिखाने वाले हैं, जो है यहाँ पे दहेज मुक्त शादियों का आयोजन। जी हाँ, अगर हम उस तरफ देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे दहेज मुक्त शादियां जो है वो प्रारंभ हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पे बैठे हैं जो दहेज मुक्त शादी करा रहे हैं। और हमें ये भी पता चला है कि ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे किसी भी प्रकार की जाति पाति का भेदभाव नहीं किया गया है। सारे श्रद्धालु, ये जो व्यक्ति हैं, इन सब ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है और उन्हीं के सानिध्य में ये दहेज मुक्त शादी कर रहे हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस जोड़े ने एक दूसरे के हाथ पे एक कलावा बांधा है। आप देख पा रहे हैं, ये जो वर है वो वधू के हाथ में एक रक्षा सूत्र ये बता रहे थे, ये जो धागा है ये बांध रहे हैं। देख सकते हैं सारे ही जो जोड़े हैं वो एक दूसरे के हाथ पे जो इनका कलेवा है ये बांध रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पे जो शादी हो रही है उसको संभाल रहे हैं कुछ सेवादार। उन सेवादारों में से एक सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस शादी से पहले क्या क्या बैकग्राउंड रिसर्च करी जाती है और कैसे कैसे इस शादी का कार्यक्रम किया जाता है। तो नमस्कार सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम युद्धवीर है, मैं गांव दनाना से ही हूँ। सर, यहाँ पे 40 जोड़ों की शादी हो रही है, कैसे होती है शादियाँ और इसके बारे में हमें बताइए। जी, ये दहेज मुक्त शादियाँ हैं और ये सभी संत समाज से हैं। और इनमें से जो जोड़े हैं सभी लगभग 99% जो है संत रामपाल महाराज जी के शिष्य हैं, दास हैं उनके। उनमें से एक जोड़ा जो हमारे गुरुजियों के शिष्य होना बहुत जरूरी है। समाज में कोई भी शादी कर सकता है, दहेज मुक्त शादियाँ होती है। ये रामपाल महाराज जी के सानिध्य में शादियाँ होती है सारी। जी सर, ये जो शादी है क्या ये लीगली रजिस्टर कराई जाती है? जी, ये पहले रजिस्टर होती है कोर्ट के अंदर, कोर्ट मैरिज होती है, पूरा रिकॉर्ड होता है इसका। फिर यहाँ हमारा एक ऐप बना हुआ है, उसमें रिकॉर्ड जमा कराया जाता है। उसके तहत फिर ये सारे कानून कायदे पूरे होने के बाद बाकायदा एज भी देखी जाती है उसमें बच्चे की, और उसके आधार पर फिर यहाँ दहेज मुक्त शादियाँ होती है। जी धन्यवाद सर, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। तो दर्शकों, आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शादी है इसके पीछे कुछ मंत्र उच्चारित किए जा रहे हैं, कुछ मंत्र पढ़े जा रहे हैं। और साथ ही साथ हमें देखने को मिला कि जो कि हम हिंदू समाज में देखते हैं या बाकी धर्मों में देखते हैं कि वहाँ पे और रीति रिवाज भी फॉलो किए जाते हैं। जैसे अगर हम हिंदू समाज की बात करें तो वहाँ पे वरमाला होती है और बाकी सारी चीजें, कन्यादान होता है। अगर हम बाकी समाज की बात करें तो हमें वहाँ देखने को मिलता है कि वहाँ पे कन्यादान जैसी रस्में की जाती है, वहाँ पे बेटी को दहेज दिया जाता है। साथ ही साथ अलग अलग तरीके की परंपराएं फॉलो की जाती है, जैसे वरमाला हो गई, सिंदूर हो गया और मंगलसूत्र डालना हो गया। पर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इनमें से कोई भी चीज यहाँ पे नहीं की गई है। ये जो भी श्रद्धालु हैं ये बिल्कुल ही आराम से अपनी जगह पे बैठे हैं, ये जो मंत्र हैं उन्हें उच्चारित कर रहे हैं। इन मंत्रों के साथ साथ ही इनकी शादी संपन्न हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितने साधारण तरीके से ये ड्रेस्ड भी है, कोई ओवरडू नहीं किया गया, किसी ने कोई लहंगा नहीं पहना, कोई गहने नहीं पहने हैं, बहुत ही सिंपली ड्रेस्ड है सब लोग। यहाँ पे कोई फालतू का खर्चा देखने को हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये जो शादी है ये संपन्न हो चुकी है। सभी ने अपने गुरुदेव के आगे प्रणाम करी है और अब सब खड़े हो गए हैं। ये जो 17 मिनट की शादी है ये बिल्कुल संपन्न हो चुकी है और कितने ही साधारण तरीके से ये शादी की गई है। आइए बाहर चलते हैं और जो इनके साथ इनके रिश्तेदार आए हुए हैं, जो परिवारजन आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्यों लिया उन्होंने ये निर्णय दहेज मुक्त और इतनी सिंपल शादी करने का। मैम, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? हम पंजाब से आए हैं। आपका नाम क्या है? नीपू कुमारी। मैम, आप यहाँ पे आई हैं, आपने शादी देखी, किसकी शादी थी आपकी रिश्तेदारी में? ऐसे गांव की लड़की की थी।
कैसा लगा आपको ये शादी देख के? अच्छे लगा। क्या आप क्या आप चाहते हैं कि ऐसी शादियां और भी की जाए? हाँ ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार मैम, कहाँ से आए हो आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूंजी है, हम दिल्ली से आए, छतरपुर। जी, किसकी शादी थी आज आपके यहाँ पे? हमारी भतीजी की। कैसा लग रहा है आपको इस शादी में आके? बहुत अच्छा लगा। क्या यहाँ पे किसी प्रकार का लेन देन किया गया आपके परिवार की तरफ से? नहीं कोई लेन देन नहीं। तो क्या आप जब आश्रम में आए, यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी का ये धनाना आश्रम है, जब आप यहाँ पे आए तो आपसे किसी प्रकार की पर्ची कटवाई गई हो या दान दक्षिणा ली गई हो या आपने दहेज लिया हो, दिया हो? कुछ नहीं लिया। आपको कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं राजस्थान से आई हूँ, छतरगढ़, वहाँ से मैं वहाँ रहती हूँ। मेरी भतीजी है, बहन है हमारी, भतीजी है हमारी। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कोई लेन देन कुछ नहीं हुआ। हर जगह ही बेटी को बोझ माना जाता है और वहाँ पे तो काफी वो दहेज की प्रथा चलती ही आ रही है और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूँ, वो तो खत्म नहीं होते, वो तो दहेज ऊपर से मांगते जा रहे हैं। राजस्थान में कोई ना कंट्रोल नहीं है। वो वहाँ से बढ़ते चढ़ाओ कोई 10 लाख 5 लाख ऐसे लड़कियों को मांगते रहते। राजस्थान में कंट्रोल नहीं है। यहाँ तो फिर भी सही है, वहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है राजस्थान में। जैसे लड़की के गहने लेंगे, अगले का इतने गहने दो तो हम तुम्हारी लड़की से शादी करेंगे, न तो नहीं करेंगे, ऐसे बोलते हैं वहाँ राजस्थान में। वो सीधा डिमांड रखते हैं कि हमें इतने गहने चाहिए। हाँ, डिमांड रखते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पे कितनी डिमांड रखी गई जब आपकी भतीजी की शादी की फिक्स हुई? यहाँ पर कुछ नहीं रखी गई। यहाँ बहुत अच्छा हुआ। आपने अपनी बेटी को, जो आपकी भतीजी है, उसको क्या दिया अपनी तरफ से? हमने अभी तक तो कुछ नहीं दिया। जी, आपका क्या विचार है इस पे? बहुत अच्छा है। हमारे तो दिल्ली में अपने मन से जो इच्छा है वो दहेज देते हैं। ऐसे जोर जबरदस्ती दिल्ली में नहीं है, हमारी में दिल्ली में नहीं है। और हमारी जब बेटी शादी की है उसमें 3 कपड़ों मम्मी का दे दो, हमें वही बहुत अच्छा है। हमें तो दहेज नहीं चाहिए, तो हमने कुछ नहीं दिया अभी तो। क्या आपको लगता है कि समाज में ऐसी और शादी होनी चाहिए? कितनी बेटियां दहेज के कारण कष्ट सह रही हैं आज भी समाज में। क्या विचार है उसके ऊपर? बहुत अच्छा है। यहाँ पे शादी जिसके लिए बहुत किस्मत वाला होगा, बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे शादी होती है, बहुत अच्छा लगता है हमारे को। जी, धन्यवाद मैम, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। धन्यवाद आपका भी धन्यवाद। तो दर्शकों, जो एक दूल्हा है उसके माँ और उसके जो परिवारजन है, उसकी मौसी और उनके जो भाभी वगैरह है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्यों कराई इन्होंने ये शादी और कैसा लग रहा है इनको ये शादी करा के। नमस्कार माता जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से है? कौशल्या दास हिसार से। तो आपके बेटे की शादी थी, आप हमें बता रहे थे। हाँ, बेटे की सेरेमनी थी। आपने क्यों लिया ये निर्णय मात्र 17 मिनट में शादी कराने का? मुझे अच्छा लगा, परमात्मा के आशीर्वाद से सेरेमनी हुई है, बहुत अच्छा लगा है मुझे। आपको क्या लगता है आपकी जो बहू आएगी घर में वो कैसी होगी? सही होगी, परमात्मा के आशीर्वाद से सही होगी। जी माता जी, यहाँ पे आपकी तरफ से क्या क्या दहेज में मांगा गया लड़की पक्ष की तरफ से? मर्द कुछ ही कौन मांगे, और लड़की मांगी हमें तो। आप क्या लगते हो लड़के के? मौसी। अच्छा, आपको यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी? अच्छी लगी। पहली बार ही आए हो? हाँ, पहली बारी आई यहाँ। तो यहाँ पे जो ये सारा समागम हो रहा है, यहाँ पे जो सारी व्यवस्थाएं की जा रही है, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? हाँ, बहुत अच्छा है भाई, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी शादियाँ होनी चाहिए, बहुत अच्छी है। हाँ, और बहुत अच्छी है। तो मैम आपके पास आते हैं और आप बताइए, आप क्या लगते हैं लड़के के? मेरा भाई है, मौसी का लड़का। जी बताइए, आपको कैसा लग रहा है ये शादी देख के? कि आपके परिवार में पहले भी कभी ऐसी शादी हुई है? नहीं, ये हमारी पहली शादी है। आपको कैसा लग रहा है ये ऐसी शादी का अनुभव करके? बहुत अच्छा, बिना दहेज की शादी। एक लड़की आएगी हमारे घर में, जो पूरे परिवार में सत्संग का माहौल होगा, अच्छा है। जी मैम, हमने देखा कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई मेहंदी की रस्म नहीं हुई, कोई घुड़चड़ी नहीं हुई, कोई ऐसी रस्में नहीं हुई। क्यों नहीं हुई ये रस्में, ये बताइए आप। ये यूं ही डंबर है, ये तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, परमात्मा के आशीर्वाद से, परमात्मा जो चरणों में शादी होती है वो परमात्मा होता है। हाँ, बिना दहेज के शादी हो वो सबसे बढ़िया अच्छी होती है। ऐसा तो नहीं है कि आप बाद में जाके लड़की वालों से कुछ दहेज वहेज मांगो? नहीं, ये मैं सीधी सिंपल शादी करके कुछ दहेज नहीं मांगे। सही बात बता रहे हैं क्या मैम ये? आप क्या लगते हो लड़के के? भाभी जी। सगी भाभी हो? हाँ सही। जी, आपको कैसा लगा ये शादी देख के? अच्छा फील हुआ। आपको क्या लगता है आपकी भी शादी ऐसी ही होनी चाहिए थी क्या? वो तो घर वालों की मर्जी से होती है।
ठीक है जी। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार से अभी हमें सबने बताया कि काफी सिंपल तरीके से ये शादी की गई है और मैम जो लड़के की माता जी हैं उन्होंने बताया कि बाद में भी किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया जाएगा। तो सर, ये जो शादी हुई है, क्या आप मानते हैं कि ऐसी सिंपल शादी जो हमारा भारत समाज है उसमें एक शादी की जो सोच है उसमें बदलाव ला सकती है? जी हाँ मैम, ला सकते हैं, क्योंकि आजकल की शादियाँ हैं वो फैशन बना दिया है, पैसा खर्च करना, फालतू का डीजे बैंड घोड़ी बारात ले जाके, वो सब लोग दिखावा है। हमारे गुरुजी के आदेश में नहीं है, क्योंकि हम सत्य मार्ग पे चल रहे हैं। जी मैम, आपने क्यों निर्णय लिया ये सिंपल शादी करने का? मैम साहब, आज के दौर में दहेज की एक प्रथा ही बन गई है जिसमें लड़कियों को रोजाना पीड़ित किया जाता है और उनसे दहेज, जैसे शादी होती है तब दहेज लिया जाता है, उसके बाद भी उन्हें पीड़ित किया तो बहुत सी लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। तो हमारे गुरुजी दहेज मुक्त विवाह कराते हैं, इससे हमारे गुरुजी समाज में एक नया समाज का निर्माण कर रहे हैं, जिससे हमारे समाज में नए और युवा हैं। आज के तौर पे युवाओं को जैसे शादी करती है, लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, सब लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों को मेकअप करना चाहिए, अच्छे तैयार होनी चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, लेकिन शादी तो सिंपल तरीके से होती है और बाले की बाणी से होती है, ऐसे सच तरीके कुछ नहीं होता। जी धन्यवाद मैम, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि मैम ने कितना ही अच्छा पॉइंट रखा कि ये जो शादी है बिल्कुल सिंपल तरीके से होनी चाहिए, कोई भी लोक दिखावा नहीं होना चाहिए इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ जोड़ों से बात करते हैं और उनके विचार जानते हैं। तो दर्शकों, एक और जोड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए इनसे बात करते हैं और इनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? सर साहिब जी, मेरा नाम कोमल दास है, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। जी मैम, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? ज्योति दाशी। कहाँ से हैं आप? मगरौनी से, जिला शिवपुरी। जी सर, हमने देखा कि आपकी बिल्कुल दहेज मुक्त और सिंपल शादी हुई है, आपको क्या लगता है कि ऐसी शादियों से समाज में क्या फ़ायदे हो सकते हैं? इस दहेज फ्री शादी से समाज को बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि जैसे कि जगत जो जगत वाले लोग हैं, मतलब जो आडंबर टाइप की व्यवहार करते हैं, जैसे कि बैंड बाजा बारात और हल्दी वाला, बहुत काफ़ी सारी रस्में करते हैं जिसमें आप अपना पैसा व्यर्थ करते हैं, और अगर वो चाहे तो उस पैसे का यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। और जैसे कि कई तरह के लोग होते हैं, अगर कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, तो हर कोई ये नहीं हो सकता उसको खर्चा कर सके। शौक़ होते हैं उनके, लेकिन वो पूरे नहीं हो सकते। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी का भी यही उद्देश्य है कि दहेज फ्री समाज हो, ऐसे कोई भी आडंबर टाइप का कुछ भी ना हो, कि लड़की वाले को भी कोई परेशानी हो कि उसको कर्जा लेना पड़े। जी मैम, आपको कैसा लग रहा है ये शादी करके? ये अच्छा लग रहा है। और कुछ और बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मुझे खुशी है कि मैं अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनी हूँ। जो उन्होंने धन जोड़ रखा था वो उनके ऊपर कर्जा नहीं है। मेरी दहेज मुक्त रमणीय विवाह हुआ है संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर, मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे जो शादियाँ हुई, क्या इसमें कोई धर्म का भी देखा जाता है कि किस धर्म में शादी हो रही है, किस जाति में शादी हो रही है? क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई जाति धर्म को कोई भेदभाव हो, और संत रामपाल जी महाराज जी का भी यही नारा है कि जी हमारी जाति है, हमारा धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुसार भी वो भी चाहते हैं कि एकजुट समाज हो, सभी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, तो यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, और यहाँ पे कोई भी जाति का यहाँ विवाह कर सकता है। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम, आप लोगों से बात करके काफ़ी अच्छा लगा। तो दर्शकों, आपने देखा कि अभी जोड़े ने बताया कि किस प्रकार से इनकी दहेज मुक्त शादी हुई। दूसरा, उन्हें लगता है कि समाज में काफ़ी फ़ायदे होंगे इस शादी को देखते हुए। और तीसरा, इन्होंने बताया कि यहाँ पे किसी प्रकार का जाति का भेदभाव नहीं किया जाता। तो चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पे जो एक सेवादार हैं जो यहाँ की पूरी व्यवस्था संभाल रहे हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे कैसे ये पूरा आयोजन किया जाता है। तो दर्शकों, अभी आपने जो शादियाँ देखी उस पूरी की व्यवस्था यहाँ पे कुछ सेवादार कर रहे थे। उन सेवादारों में से एक सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, जानते हैं इनसे कि क्या क्या कार्यक्रम इस शादी से पहले हुए, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई इस शादी के लिए, और बात करते हैं इनसे। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? दास का नाम अजीत दास है। कहाँ से हैं सर आप? हम लोग दिल्ली से हैं। जी
सर, ये जो शादी हुई इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? कैसे आयोजित की गई ये शादियाँ यहाँ सतलोक आश्रम धनाना में? जब भी कोई भक्त भाई या भक्तमती, उनको बहनों को भक्तमती बोलते हैं यहाँ पर, तो जब भी कोई भक्त भाई या बहन के बीच में शादी होती है तो उसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। हमारा एक पोर्टल है जो परमात्मा के आदेशानुसार बना हुआ है, तो वहाँ पे उनको रजिस्टर करना होता है। तो उसके बाद में फिर उनकी इंक्वायरी होती है। आश्रम की तरफ से एक टीम है, हर आश्रम की तरफ से टीम होती है जो अपने एरिया में सुचारू रूप से उस काम को करती है। और उनके जहाँ सपोज करो कोई एक वर पक्ष और एक कन्या पक्ष जैसे समझते हैं जगत के रूप में, तो वहाँ पर उनकी सबसे पहले एज देखी जाती है, क्या वे शादी के लिए जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज एज है वो कंडीशन पूरी होती है कि नहीं। दूसरा फिर एक बहुत विशेष चीज़ मैं आपको बीच में बताऊं कि इस रमैनी में कहीं भी जाति का बंधन नहीं आता। दो बहुत ज़बरदस्त कुरीतियाँ हैं जो समाज की, जब भी कभी कोई संत धरती पे आते हैं तो जिस एरिया में भी अवतरित होते हैं वहाँ पे वे जो भी कुरीतियाँ होती हैं उनका खंडन करते हैं, उनको दूर करते हैं। ये हमेशा आप पिछले रिकॉर्ड में भी देखना, कभी भी ऐसा होता है जैसा कि जो का तो जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो दहेज नहीं लेना देना होता। और जो जाति है, जाति प्रथा, उसकी वजह से बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ में हिंसक हो जाते हैं, जो उसके जो लास्ट में रिजल्ट निकलते हुए खराब निकलते हैं। और दहेज तो एक ऐसा कलंक है, ऐसा समझिए आप लोग कि जिस दिन से बेटी पैदा होती है उसी दिन से पिता को चिंता होने लगती है। बहुत सारे माँ बाप उसकी वजह से बीमार हो जाते हैं उसकी चिंता करते हुए। कई को अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है, घर बेचना पड़ता है। उसके बावजूद भी जिन लोगों के मन में ये प्रेरणा होती है कि हम दूसरे के घर से कुछ लें, तो उनकी वो प्यास फिर भी शांत नहीं होती। कई बार बहनों को आत्मदाह तक चला जाना पड़ता है। तो सब के चलते ये सब चीज़ें हमें इंक्वायरी करनी होती हैं। जो हमारी एक आश्रम की तरफ से एक टीम होती है, जो सभी आश्रम जितने भी देश भर में है उनका एरिया वाइज टीम बनी हुई है। कितने आश्रम है सर आप लोगों के? जो हमारे यहाँ पर 12 आश्रम लगभग बन चुके हैं परमात्मा के सानिध्य में। 12 आश्रमों में पूरा आयोजन किया गया है? हाँ बिल्कुल, 12 के 12 आश्रम है। आपने तो यहाँ पे देखा ना, ये तो आपने लगभग 50 रमैनी देखी होंगी। हमारे यहाँ पे एक एक आश्रम में 250 रमैनी भी हुई है एक एक दिन में। कहीं पर 50 हैं, कहीं पर 40 हैं, कहीं पर 100 हैं, कहीं पर 300 हैं, 250 हैं। हज़ारों रमैनियाँ हर समारोह में होती हैं और वो इतना अच्छा आप महसूस करेंगे। या तो दोनों ही भक्त होते हैं, परिवार जो होते हैं भक्त परिवारों के बीच में होती हैं, या फिर एक भक्त और एक जगत, लेकिन एक का भक्त होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मतलब दोनों जगत है तो वो ये शादी, ये जो रमैनी आप बता रहे हैं, ये नहीं करा सकते? एक्चुअली जो उसके पीछे रीज़न है वो ये है कि परमात्मा के जो नियम हैं, मर्यादा है, उसको कौन निभाएगा? जो परमात्मा को मानता होगा। और जो परमात्मा को नहीं मानेंगे तो वे तो उनकी मर्यादा को नहीं निभाएंगे। तो उन्हें तो जो जगत में होता है उसी भाव में रहेंगे वे लोग। उस भाव में रहे तो वहाँ पर हमारी बेटी सुरक्षित नहीं होगी। तो उनके बीच में जो भाव बनेंगे एक दूसरे के केयर के, वो परमात्मा के जो इन्होंने नाम दीक्षा ली हुई है, जिन्होंने उनके सत्संग सुने हुए हैं, जिन्होंने उनके ज्ञान से जो प्रेरित हुए हैं, वे लोग इन चीज़ों को समझेंगे। और इसीलिए हम कोशिश करते हैं परमात्मा के आदेशानुसार कि या तो दोनों ही परिवार भक्त हों और या फिर कम से कम एक भक्त एक जगत, उसमें एक भक्त तो होना जरूरी है। सर आप बता रहे थे कि सारे आश्रमों की तरफ से वेरिफिकेशन की जाती है, फिर उसके बाद क्या स्टेप फॉलो किया जाता है? वेरिफिकेशन होती है तो उसमें जो सबसे पहले उम्र देखी जाती है, उसके बाद एक चीज़ और देखी जाती है। सपोज कोई डिवोर्स हो रखा है तो डिवोर्स में भी ये चेक किया जाता है कि उनके जो डिवोर्स है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। वो ऐसे नहीं कि कहीं पर ऐसे ही दो लोगों ने लिख कर दे दिया तो वो डिवोर्स के पेपर मान लिया गया, उसको भी हम चेक करते हैं। तो जब तक वो डिवोर्स के कागज़ पीछे से पूरे नहीं होंगे डॉक्यूमेंटेशन, तब तक हम आगे अलाउड नहीं करते। दूसरा ये है कि जो शादी होती है रमैनी होती है, हम रमैनी बोलते हैं यहाँ पर संत भाषा में, तो उसमें भी एक कंडीशन है कि रमैनी से पहले कोर्ट मैरिज होती है, उसका रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है और उम्र सही होनी ज़रूरी है। उन दोनों परिवारों की सहमति बहुत ज़रूरी है। और जो कोर्ट मैरिज है वो आश्रम की तरफ से कराई जाती है या परिवारजन अपने आप करवा के आते हैं? परिवारजन जो है वे डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं, परिवार आश्रम के आदेशानुसार। जो आदेश है वे आश्रम की तरफ से हैं कि उसको आप कोर्ट मैरिज के डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद ही आ सकते हैं। और क्या क्या फॉलो किया जाता है और क्या क्या नियम है इस शादी के, ये भी बताइए हमारे दर्शकों। जैसे कि किस तरह से आप नियम पूछना चाहेंगे? नियम जैसे कि आपको कुछ कोई बंधन है कि ये नहीं करना वो नहीं करना शादी के बाद, या कुछ और नियम फॉलो किए जाते हैं, कुछ ऐसा अलग से है क्या आप में? क्योंकि हमने देखा कि समाज में तो बहुत अलग अलग तरीके से शादी की जाती है, फेरा होता है, फेरे लिए जाते हैं, वरमाला डाली जाती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं जी, तो यहाँ पे और कुछ भी अलग है क्या? मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे। जब सृष्टि की रचना हुई
उसमें जो असली तत्व ज्ञान है वो तो परमात्मा ही बताते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज हैं, जो बंदी छोड़ कबीर जी आए थे, उन्होंने जो ज्ञान दिया था वो आज जो कहते हैं वही ज्ञान परमात्मा रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। तो उसमें एक जिक्र आता है कि सबसे पहले जो शादी के जिक्र आते हैं वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश, हम बिल्कुल पुराने टाइम में चले जाते हैं कि जैसे जैसे सती रत्ना हुई होगी तो उनका आपने नाम सुना होगा। ब्रह्मा जी के साथ में सावित्री जी हैं, विष्णु जी के साथ में लक्ष्मी जी हैं, महेश के सामने जो शंकर जी हैं उनके साथ में पार्वती जी हैं। तो उनका कोई दहेज का लेना देना नहीं हुआ। जब वे भगवान होकर के, देवियाँ होकर के, देवता होकर के उन्होंने दहेज का लेना देना नहीं किया तो क्या हम उनसे ऊपर हो गए? तो गुरु जी ये समझाते हैं कि क्या वे सुखी हो सकते हैं तो क्या आप बिना दहेज के नहीं चल सकते? तो वहाँ पे परमात्मा बताते हैं कि जो दहेज है ये कुरीति है, ये लेने वाला को भी मने किया परमात्मा ने, देने वाले को भी, ना लेना ना देना। एक और चीज़ बताते हैं कि बाजा नहीं बजेगा। ऐसा क्यों? ज़रूरत क्या है बाजे की? आप बताइए। लोगों को सिर्फ यही तो बता रहे हैं हम शादी कर रहे हैं, आप ना बताएं उससे क्या फ़र्क पड़ता है? यदि कोई आपका अच्छा जानने वाला है, हम जनरल बात करते हैं, यदि आपका कोई चाहने वाला है, आपको पसंद करता है, आपको बारे में अच्छा सोचता है, पसंद का मेरा मतलब है कि आपके परिवार के शुभचिंतक है, आपके बारे में अच्छा विचार रखता है, तो वो आपके पास में नमक की रोटी भी खा के चला जाएगा तब भी वो आपके बारे में अच्छा ही बोलेगा। और यदि कोई आपके बारे में अच्छा नहीं रखता, विचार रखता, आपके जो ईर्ष्या रखता है, उसको आप लोग कितनी अच्छी से अच्छी मिठाइयाँ खिलाइए, कितने अच्छा उसके परमात्मा पर सौहार्द कीजिए, तब भी वो आपके बारे में कहीं ना कहीं कोई ना कमी डिस्कस किसी से जाके करेगा ही। तो ये लोगों के विचार हैं, हम उनको नहीं बदल सकते। तो परमात्मा कहते हैं कि कोई बाजा गाजा, नाचना गाना, ऐसा कुछ भी नहीं, मेहंदी रस्म, ये सब कुछ नहीं है, ये आडंबर है। ये पैसा खर्च, जिनके पास थोड़ा पैसा होता है वे उसको खर्च करके, जिनके पास नहीं होता उनको ये रियलाइज़ कराते हैं कि देखिए हम कितने ऊंचे ढंग से शादी कर रहे हैं, क्योंकि ऊंचे और नीचे विचार होते हैं। पैसे से कोई ऊंचा और नीचा नहीं हो सकता, परमात्मा समझाते हैं। तो वहाँ पे गाजा बाजा नहीं होगा, मेहंदी रस्म नहीं होगा। एक आपको एक्सट्रीम बताता हूँ, जैसा परमात्मा ने आदेश दिए हुए हैं कि कोई बहन जब शादी होकर के जाती है तो जिस जोड़े को वो पहन रही है बस वो उन्हीं कपड़ों को पहन के जाती है। अब आप यहाँ देखिए, इस चीज़ को महसूस कीजिए कि जो वर पक्ष है वो किस तरह से कन्या को स्वीकार कर रहा है कि वो एक जोड़ा जो पहन रही है उसी में एक और दूसरा जोड़ा देने के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो कन्या पक्ष है वो, कि क्या हम इसका एक जोड़ी और दे दें। तो वे कहते हैं नहीं, वो परमात्मा देंगे, परमात्मा संभालते हैं। उनके घर में क्या वो लेके आए थे? जब हमारा जन्म होता है क्या हम कपड़े पहन के आते हैं? तो वहाँ पे वो परमात्मा जो वहाँ पे उनका भरण पोषण कर रहा है, यदि आप सच्चे परमात्मा से जुड़ गए तो जो वर पक्ष है वहाँ भी तो वो परमात्मा जाएंगे ना, साथ साथ है ना, उनके सांसों में चल रहा है ना सिमरन, उस सिमरन में परमात्मा है। परमात्मा कहते हैं परमात्मा हर घड़ी हर क्षण आपके साथ हैं। और जब परमात्मा साथ हैं तो यहाँ पर हम कितना दे देंगे उस बच्चे को? कैसे उनके हम कैसे सोच लेंगे कि इसकी लाइफ सेटल हो जाएगी, लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी? तो उसमें परमात्मा बताते हैं कि यदि हम ये सोचें कि लगन लगाएं और सुझाते हैं शादी कब होगी कब नहीं होगी, उसको सुझा करके करेंगे, लगन रखेंगे, उसके लिए परमात्मा उदाहरण देते हैं सीता का। जब सीता की शादी हुई, राम सीता की शादी हुई बताते हैं रामचंद्र जी के साथ में, तो उस समय वशिष्ठ जी बहुत ऊंचे लेवल के गुरु थे उनके, उन्होंने लगन रखा था और उसके बावजूद उनकी क्या स्थिति बनी, उन्होंने कहाँ अपना जीवन व्यतीत किया और कितने कष्ट में जीवन व्यतीत किया। तो परमात्मा कहते हैं कि आपको यहाँ पर कुल 17 मिनट लगते हैं एक शादी में, तो रमैणी कहते हैं हम लोग उसको संत भाषा में। जो मंत्र चल रहे थे आप उसी को रमैणी भी बोल रहे हैं क्या? वो बिल्कुल बिल्कुल, वो जो अभी क्या महत्वता है इन मंत्रों की जो उच्चारित किए जा रहे थे? हम लोग कहीं किसी शादी में जाते हैं तो वहाँ पे कितने लोग चले जाएंगे? 100 200 300 400 500 1000 2000 3000। जो अभी मंत्र चल रहे थे उसमें साक्षी बनाया गया है 33 करोड़ देवी देवताओं को। परमात्मा बताते हैं यहाँ पे जो रमैणी है इसमें आपके 33 करोड़ देवी देवताओं को साक्षी मान के तब ये शादी की जाती है। तो उस रमैणी में परमात्मा के नाम पे हम उसे 17 मिनट की जो वाणी चलाते हैं उसमें सभी के देवी देवताओं की स्तुति होती है और उसके बाद में परमात्मा के आशीर्वाद से वो शादी संपन्न होती है। जी धन्यवाद सर, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। आई होप कि जो हमारे दर्शक है उनको भी काफ़ी कुछ पता चला होगा कि किस प्रकार से ये जो आज यहाँ पे सतलोक आश्रम धनाना में शादियाँ हुई हैं वो कैसे हुई, इसके पीछे बैकग्राउंड पूरा कैसे वर्क करता है, क्या क्या कमेटी रूल्स फॉलो करती है और कैसे ये शादियाँ कराई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ जोड़ों से बात करते हैं और उनके परिवारजनों से भी बात करते हैं। तो दर्शकों एक और जोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ उनके परिवारजन भी हमारे साथ जुड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि कैसा लग रहा है उनको ये विवाह करके। साथ ही साथ जो पिता है लड़की के उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है उन्हें। तो नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं?
राधा दासी, हम MP पिंड से। जी सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम मनोज दास है, पन्ना MP से। जी सर, आप लड़की के पिता हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुन्नी दास। जी सर, आपकी अभी बेटी की शादी हुई है, मात्र 17 मिनट में ये शादी हुई है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत क्या क्या व्यवस्थाएं की आपने बारातियों के लिए? जो भी बाराती आए आपकी बेटी की शादी में, क्या क्या व्यवस्थाएं कराई थी आपने? हमने अपने रिश्तेदार और भगत भाइयों के लिए यहाँ का ही बोला था, आश्रम दनाना आश्रम आने के लिए, और सब आए। बढ़िया बोला उनने कि बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम होता है जगत वालों ने, और सब अच्छे खुश है। ये ऐसा है कि ये मतलब रमैणी में हमने कोई मतलब यह न तो निःशुल्क शादी हुई है, रमैणी बोलते हैं इसको, और इसमें कोई फीस नहीं लगती, निःशुल्क होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं कहीं भी कोई। और सब भंडारा वगैरह सब अच्छे तरीके से चल रहा है, बढ़िया पवित्र भंडारा होता है, सब भगत भाई और जगत भाई पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सारा भंडारा आप लोगों की तरफ से कराया जा रहा था? नहीं नहीं, ये गुरुजी की तरफ से हो रहा है, मेरी तरफ से एक नया पैसा नहीं कहीं भी लगा। सिर्फ देखा जाता है समाज में बेटी को एक बोझ माना जाता है। जैसे ही बेटी पैदा होती है घर में सबसे पहला एक जो थॉट आता है, एक सोच आती है, वो पिता के माइंड में आती है कि अब हमें बेटी को दाज देना पड़ेगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार है आप? देखो मेरी मतलब ये अभी 3 बेटी थी रमैणी के लिए, मुझे कोई बोझ नहीं था। मैं मतलब ये 2013 से जुड़ा हूँ 7 मार्च से, तो मेरे को कोई परेशानी किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं था, क्योंकि परमात्मा ने अपने ऊपर बोझ ले लिया कि बेटे आपको कुछ नहीं करना है, आप तो भक्ति करिए बस, और कोई दिक्कत नहीं हमको। सर, आप क्या लगते हैं जो दुल्हन है उसको? फूफा लगता हूँ बेटी का। आपको कैसा लगा? आपकी जो भतीजी है उनकी शादी हुई है, कैसा, क्या कहना चाहेंगे इसके? मुझे इतना अच्छा लगा कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। पार ब्रह्म परमेश्वर की छत्र छाया में हो रहा है, उनके आशीर्वाद से हो रहा है, और यहाँ बगैर निःशुल्क हो रहा है, कोई बगैर पैसे खर्च किए, पूरा गुरुजी के ही सानिध्य में हो रहा है यहाँ कोई। और इतने हजारों के सामने हजारों साक्षी बन रहे हैं इसके, तो ये इससे अच्छा तो मैं कुछ मानता ही नहीं हूँ। जी, तो दर्शकों आगे चलते हैं, जो लड़का पक्ष है उनकी तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं कि उन लोगों के क्या विचार है। उससे पहले लड़के से बात करते हैं। सर, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको ये शादी करके? हमको बहुत अच्छा लग रहा है शादी करके। और क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों को मैं यही कहना चाहता हूँ, गुरुजी संतरामपाल जी महाराज से नाम चल रहे हैं, और जो हमारे गुरुजी का मिशन है दहेज मुक्त विवाह, इसमें सहयोग करें। जी सर, आपका नाम क्या है? आप लड़के के पिताजी हैं, कैसा लग रहा है आपको आपके बेटे की बिल्कुल ऐसी शादी हुई है सिंपल तरीके से? मेरा नाम राम लखन दास है, और जो ये दहेज मुक्त शादी हुई है ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और इसमें हम लोग सब समझते रहते हैं। जी सर, ऐसा तो नहीं है कि आज तो दहेज नहीं लिया पर शादी के 1-2 महीने के बाद आपकी तरफ से लड़की पक्ष को दबाव दिया जाए और दहेज की डिमांड की जाए? नहीं, कोई दहेज मैंने, हमको दहेज चाहिए ही नहीं, ये हमारे अंदर कोई डिमांड नहीं है दहेज की। जी, तो दर्शकों आपने देखा कि दोनों पक्षों ने हमें बताया कि कितने ही साधारण तरीके से शादी हुई है। सर ने हमें विश्वास दिलाया कि आगे भी कभी दहेज नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि लड़की के पिताजी ने हमें बताया कि उनकी 3 बेटियां थी और उनको बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि उनकी बेटियां उनके ऊपर बोझ है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मात्र 17 मिनट में दहेज मुक्त और काफ़ी सिंपल तरीके से शादियाँ कराई जाती हैं। यहाँ पे साथ ही साथ कबीर परमेश्वर जी के प्रकट दिवस का आयोजन किया गया है। यहाँ पे निःशुल्क भंडारा और काफ़ी सारी अनोखी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल।